ये साहित्योदय का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं प्रियम वाणी। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार कौंडिल्य। प्रस्तुत है रेडियो प्रियम वाणी का प्रातःकालीन प्रसारण सुबह सवेरे। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने वर्ष 2018 के लिए हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला पत्रकार अनंत विजय को। यूपीएससी सिविल सेवा के परिणाम घोषित। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इधर यूपीएससी ने अविवाहित महिलाओं को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। झारखंड सरकार का एक अहम फैसला, 5 जनजातीय भाषाओं में छपेगी स्कूली बच्चों की किताबें। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन। आईआईएम रांची के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने इस मौके पर हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। हिंदी पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें भाषण और कविता पाठ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से सभी को अभिभूत किया। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 सितंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं ने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इधर आधुनिक हिंदी के निर्माताओं में से एक और भारतेंदु युग के उन्नायक कहे जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र की जयंती पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई थी। मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी। वह स्वयं को उनका शिष्य कहते थे और देवता के समान उनका स्मरण करते थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने वर्ष 2018 के लिए हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 12 श्रेणियों में दिया जाने वाला यह पुरस्कार हिंदी की अप्रतिम सेवा करने वाले सेवियों को दिया जाता है। 21 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुमोदन और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष अनिल जोशी की गरिमामयी उपस्थिति में संस्थान की निदेशक बीना शर्मा ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष देश विदेश के 26 महत्वपूर्ण रचनाकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट की जाती है। इधर गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के लिए इस वर्ष पत्रकार अनंत विजय और हेमंत शर्मा का चयन किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की विचारोत्तेजक राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी को व्यापक रूप से हिंदी की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का यह डूडल न्यूजीलैंड की डिजिटल कलाकार प्रभा माल्या द्वारा चित्रित किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और उनकी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। झारखंड पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता का विषय है देखो हमारा झारखंड। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, माइक्रो फूड आर्किटेक्चर, फुल एक्सपोजर, सोशल प्रैक्टिस और कला संस्कृति कैटेगरी में भेज सकते हैं। प्रतिभागी अपनी एंट्री tourism_contestant@gmail.com पर भेजें। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर साहित्योदय शब्दांजलि का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध कवियों ने दिनकर जी को याद किया। इस मौके पर सभी ने हिंद देश परिवार की इंदु उपाध्याय को उनके जन्मदिन पर ये साहित्योदय का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं प्रियम वाणी।